अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज एक ट्रेंड देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी कुछ लिबरल्स औरतें हैं जिनको मैं औरत कहने के भी हक़ में नहीं हूँ। ये कह लें कि तवाइफ़ें हैं, ठीक है, वो जो इस्लामाबाद में जो है कि औरत मार्च है उसके हवाले से निकली हुई हैं और ये आजकल पिछले 4-5-6 सालों से ये मामला जो है चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने गवर्नमेंट को, अपने इदारों को ये बोलूँगा कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इन दलालों का जो है ना मुल्क नहीं है। इनको अय्याशी करनी है, ज़िनाकारी बदकारी करनी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया जाए, वहाँ दफ़ा हो जाए, वहाँ जाके जो करना है, नंगा नाचे या मेरी मर्ज़ी करें, जो कुछ करना है करें, वट एवर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये चीज़ लोग खामोश हैं और मैं उन मौलवी हज़रात से भी कहना चाहता हूँ जो बड़े बड़े मेंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, खुदारा इनके ख़िलाफ़ आपके तो बड़े असर रसूख हैं ऊपर तक, इदारों से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इनके ख़िलाफ़ FIR काटें और इनको अंदर करें। इनकी जुर्रत कैसे हो रही है कि यहाँ पे इस्लाम के अशात के ख़िलाफ़ ये बकवसात करें। और जो मैंने आज जो देखा है मैंने इस्लामाबाद में जो बकवसात उन 2 नंबर औरतों ने, जो जिनके बाप का भी नहीं पता कि बाप कौन है, और DNA चेक किया जाए तो सारे जो है वो उल्टे सीधे DNA आएंगे। तो खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और आप देख रहे हैं कि शहर कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी, लाहौर, कहीं पर भी हो, बेहयाई, उड़ियारियत, शराब खाने और अंडी खाने उरूज पर हैं। आप 100 में से 45% गाड़ियों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं साइड पे गाड़ी पार्किंग पे लगी होगी और वहाँ जो है वो कार्रवाई जो है वो चल रही होगी। शादियों के लोग ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, निकाह के लोग ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और ज़िनाकारी बदकारी उरूज पर है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम अपनी हैसियत, अपने वसाक के मुताबिक जो हो सकता है वो कर रहे हैं और लोगों को शट अप कॉल दे रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ने यही कहा है कि आप ताकत से रोकें, ताकत नहीं तो ज़बान से रोकें। ज़बान से नहीं रोक सकते तो आखिरी दर्जा है वो आप दिल में बुरा माने, मगर दूसरे वाले दर्जे पे तो अमल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन मौलवी हज़रात से भी कहता हूँ कि आपके बड़े असर रसूख हैं, ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े जो मौलवी हैं वो जाकर हुकूमत से बात करें, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। रोडों पे निकलना मुश्किल हो गया, पार्कों पे निकलना मुश्किल हो गया है। आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके हॉस्पिटल्स, दे आर ऑल सोल्ड, सब BII के अड्डे बन चुके हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, गालिब अक्सरियत की, अक़लियत में जो इस तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, दीनदार बाशरा लोग हैं। ये क्या जो है बेशर्मी चल रही है, ना दुपट्टा ना कुछ, नंगा नाचना है, दबा हो जाओ यहाँ से। मगर ये चीज़ अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, इस पर आप फिल फॉर एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हालात भी ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डरे अल्लाह से, आपको हमको सबको अंधेरी खबर में करीब जाना है और अल्लाह और रसूल को मुंह दिखाना है। तो अल्लाह से डरें, गैरतमंद बने। और उन मर्दों के लिए भी कह रहा हूँ जो बेगैरत बने हुए हैं, जिनकी बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ, माएँ बगैर दुपट्टे की है, दुपट्टा है और ऐसे चुस्त लिबास पहन करके मार्केट में निकल रही हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, या हॉस्पिटल जा रही हैं, या कहीं पर भी जा रही हैं, उनको भी थोड़ी हया दिलाएँ, थोड़ी शर्म दिलाएँ और अल्लाह से डरें। बात करने का मकसद ये अल्लाह से डरें, बस ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। इस पाकिस्तान में उड़ियानियत, बेगैरती, बेशर्मी, लिबरल्स, ये हरामीपन, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बहुत ड्रामा हो गया 6-7 सालों से। वो एक मनूस आया था, उसने कानून पास किया है, उस कानून के मुताबिक औरतों के हकूक़ ये कि कपड़े उतार दें, मैं जो चाहूँ करूँ। तू कैसे कर लेगी भाई? तेरी हैसियत क्या है ये बता। तेरी हैसियत उसी वक्त तो उस टाइम औरत कहलाएगी जिस टाइम तू पर्दे के अंदर रहेगी। उस टाइम तो एक माँ भी, एक बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। ये इज़्ज़त आपको मिलेगी जो आपको इस्लाम ने दिया। इसके अलावा चाहोगी कि कपड़े उतार दें, डेट मारें, बेहयाई करें, ज़िनाकारी करें, तो इस तरह की इजाज़त नहीं जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको अगले साल से पहले इनको बैंड किया जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और इनको सबको जेल में डालो और इनको दुर्रे लगाओ, इनको इन बेगैरतों के, बेशर्मों के। अल्लाह हाफ़िज़।